हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप लोगों का हम अपने यूट्यूब चैनल NGIITM क्लास में। तो बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं जिन बच्चों का एग्जाम्स 27 और 28 को तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था ईद की वजह से। तो बच्चों अभी जो एग्जाम हाल ही में हुए 29 तारीख को और 30 तारीख को, तो आइए उन सभी एग्जाम्स को लेकर के हम आप लोगों के समक्ष एक क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं जो 29 तारीख और 30 तारीख के एग्जामों में पूछा गया हुआ था। तो बने रहिए हमारे चैनल्स पे। तब तक अपने बच्चों लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जो है ये वीडियोस देख सके। और जो बच्चे अभी ट्रिपल सी का एग्जाम होना बाकी है 4 तारीख से लेकर के और 7 तारीख के बीच जून में जो होने वाले एग्जाम है, उन बच्चों के लिए ये अच्छा मौका होगा। वो उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो मेरे चैनल पे आ चुके हैं और जो नहीं आए हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम दो लोग, देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर। तो क्या क्वेश्चंस है बच्चों, यहां पे देखेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों की यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन से बाहर निकले बिना केवल सक्रिय दस्तावेज विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये अभी हाल ही में 29 तारीख को आया हुआ था और इसका राइट आंसर क्या होता है बच्चों, वो होता है Ctrl+W। यानी कि अगर यदि जिसमें हम प्रेजेंट रहते हैं अभी सिर्फ उसी को ही बंद करना है, यानी कि जिसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं, वर्कबुक को अकेले बंद करना है तो आप क्या करेंगे Ctrl+W प्रेस करेंगे। अन्यथा Ctrl+Q से करंट क्लोज विंडो होता है। ठीक है, Ctrl+Q से क्या होता है, विंडो ही पूरा क्लोज हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा जा रहा है कि यदि एक मानक असत्यापित उपयोगकर्ता के लिए यक्ष पूर्व में ट्विटर पर एक एकल ट्वीट में अधिकतम कितने वर्डों की अनुमति होती है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि आप किसी को ट्वीट करते हैं तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हम जो है टाइप कर सकते हैं, कितने अधिकतम कैरेक्टर की अनुमति होती है। तो बच्चों इसमें जो अधिकतम कैरेक्टर की अनुमति होती है वो कितना होता है, 280 होता है। और जो आपका ईमेल होता है बच्चों, ईमेल में कितना होता है याद रखिएगा, ईमेल में होता है 230। कितना होता है बच्चों, 230 होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों वो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक एकल वर्कशीट में उपलब्ध कॉलम की डिफॉल्ट कुल संख्या कितनी होती है। तो बच्चों जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है 16,384 लेटेस्ट वर्जन का। बच्चों कितना, लेटेस्ट वर्जन जो है उसका जो है कितना होता है बच्चों, 16,384। और जो ओल्ड वर्जन है बच्चों, ओल्ड वर्जन के लिए क्या होता है, ओल्ड वर्जन का होता है बच्चों 10 यानी कि 1024 होता है। कितना होता है बच्चों, 1024 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था आपके पिछले एग्जामों में। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में यम गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है। तो बच्चों यम का मतलब होता है मोबाइल। क्या होता है बेटा, मोबाइल होता है, मोबाइल गवर्नेंस। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों वो कह रहा है कि किस कंप्यूटर मेमोरी घटक को अक्सर अस्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि यह निरंतर शक्ति के बिना डेटा को बरकरार नहीं रख सकता है। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे जो सही होगा वो होगा रैम। अब रैम ही क्यों सही होगा, क्योंकि रैम क्या होता है बच्चों, वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसके लाइट जाने के बाद सारे डेटा बदल जाते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, उसका कार्य बदलता नहीं है। तो ये रोम और रैम के क्वेश्चन 100% हर साल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, हर दिन आते हैं। तो हमने ये पहले ही अपने वीडियोस में बच्चों को पढ़ा के रखा था। यदि मेरे सारे वीडियोस आप लोग देखे होंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको ये मिल रहे होंगे जो अभी मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के समक्ष। आइए देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन को देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के क्षेत्र में SaaS का मानक पूर्ण रूप क्या है। तो बच्चों SaaS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिस्टम एज अ सर्विस। मैंने इसको लिए भी वीडियोस में बना करके क्वेश्चंस डाल दिया हुआ था। अगर मेरी प्रैक्टिस सेट पढ़े होंगे तो प्रैक्टिस सेट में मैंने ये सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हुए थे बच्चों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था।
अगला क्वेश्चन था बच्चों की लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा कुंजी संयोजन उपयोगकर्ता को स्प्रेडशीट वर्कशीट के बिल्कुल पहले सेल यानी कि A1 पर सीधे जाने की अनुमति देता है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कई सेलों में से सिर्फ आप फर्स्ट वाले सेल में जाना चाहते हैं जिसका सेल एड्रेस नेम क्या है A1 है। ए क्या है बच्चों कॉलम की संख्या, 1 क्या होती है रो की संख्या। तो A1 सेल में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जो होता है बच्चों वो होता है कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, आप लोगों ने अगर यदि इसको भी लगाया होगा तो आप लोगों का राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे और क्या पूछा गया हुआ था। हम बच्चों ये जो क्वेश्चन लाए हुए ये सब बच्चों के फीडबैक के माध्यम से लाए हुए हैं, ऐसा कहीं से हम लोगों को पेपर लीक नहीं हुआ है। तो गलत फहमी में मत रहना कि सर के पास पेपर लीक हो जाता है और सर के पास क्वेश्चन आ जाता है। नहीं बच्चों, जो मेरे सब्सक्राइबर के बच्चे हैं वही बच्चे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम दे करके जब आते हैं तो कमेंट में अपना जो है फीडबैक देते हैं। तो हमने जो मिलता है बच्चों हमारे कांटेक्ट नंबर पे जो व्हाट्सएप कर देता है क्वेश्चंस जिनको याद रहता है वही। तो आप लोग भी बने रहिए और ऐसे ही एग्जाम दे करके आइए तो कमेंट्स में बताते रहिए कि सर मेरे एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था या आपने जो पढ़ा हुआ था ऐसा नहीं है इस तरीके से पूछा गया था। हम उसके लिए भी वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों कि किस प्रकार की भौतिक नेटवर्किंग टोपोलॉजी सभी क्लाइंट कंप्यूटिंग नोड्स को सीधे एक एकल केंद्रीय हब या स्विच डिवाइस से जोड़ती है। तो बच्चों ये जो जोड़ने का काम करती है वो कौन करता है? स्टार टोपोलॉजी करता है। कौन करता है बेटा? स्टार टोपोलॉजी करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों वो पूछा गया था कि यदि साइबर सुरक्षा को संदर्भ में अस्थायी लॉगिन सत्यापन कार्यों के संबंध में ओटीपी का क्या अर्थ है? तो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये तो बच्चों वन टाइम पासवर्ड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है बच्चों वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा क्या? ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यदि भारत में मासिक वेतन वितरण या लाभांश जैसे थोक उच्च मात्रा वाले स्वचालित लेन देन को संसाधित करने के लिए किस अंतर्निहित वित्तीय नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो बच्चों उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है NACH का। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? NACH का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्या होता है बच्चों? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ था आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों लिब्रे ऑफिस राइटर सा था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेजों के अंदर मूल रूप से सीमित अधिकतम टेक्स्ट जूम परसेंट क्षमता क्या है? तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहने का तात्पर्य क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसमें अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? तो बच्चों 600 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 600 कर सकते हैं। आए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे जो बच्चों के माध्यम से फीडबैक में मिला हुआ है हमको कि लिनक्स के अंदर निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग पूरी तरह से खाली नया निर्देशिका मार्ग बनाने के लिए किया जाता है? कहने का तात्पर्य है बच्चों CMD का क्वेश्चन है और ये CMD में पूछ रहा है कि अगर यदि मुझे नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए कमांड क्या होगा? तो बच्चों मैंने पहले सिखा के रखा हूं आप लोगों को कि mkdir का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी के साथ हम जो है एक डायरेक्टरी बना सकते हैं जिसको हम फोल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों अपना कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर बिल्कुल पहले डिफॉल्ट स्लाइड परत से जुड़ा मूलभूत नाम प्रोफाइल संकेतांक क्या है? तो बच्चों इसका जो संकेतांक होता है वो होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल स्लाइड बोलते हैं। क्या होता है? टाइटल स्लाइड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आइए दिखाते हैं आपको कि यदि कौन सा स्वचालित सेवा प्लेटफॉर्म घटक भारत में आधार पहचान पत्र जारी करने और उसकी देखरेख करने वाली मूलभूत रूट इकाई के रूप में कार्य करता है? तो बच्चों जो कहने का तात्पर्य स्वचालित सेवा प्लेटफॉर्म जो घटक आधार पहचान पत्र जो होता है वो होता है बच्चों UIDAI। क्या होता है बच्चों? UIDAI। अगर यदि आप लोगों को इसका फुल फॉर्म ना पता हो तो फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। मैं ऐसा बोल दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पे कि क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसकी जो है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 तारीख को आपकी एग्जाम में आया हुआ था और 17 तारीख को आपकी एग्जाम में आया होता और ये 20 तारीख को भी एग्जाम में आया होता। तो बच्चों ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर रट्टा मार के जाइएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि कोई उपयोगकर्ता किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने वाले फार्मूला गणना को निष्पादित करने का प्रयास करता है तो क्या सटीक मान होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर यदि कोई भी वैल्यू में अगर जिसमें नंबर लिखा हूं उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता हूं तो उसका जो एरर मैसेज आता है, अगर यदि राइट नहीं है तो उसका जो एरर मैसेज आएगा वो आएगा क्या बच्चों, हैज div \0 हैड div \0, ठीक है। तो ये आता जरूर है, आप ये जरूर क्वेश्चन रट्टा मार के जाइएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से बच्चों क्या होता है, विलंब हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं कि कौन सा बुनियादी नेटवर्क उपयोगिता घटक गंतव्य हार्डवेयर पते के स्ट्रिंग को पढ़कर पैकेट फ्रेम को स्थानीय सेल पर केवल लक्षित प्राप्तकर्ता नोड को अग्रसित करता है। तो बच्चों ये जो अग्रसित करता है वो करता है स्विच। कौन करता है बेटा, स्विच करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए मेरा क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये होता है ना बच्चों, ये जो आगामी परीक्षाओं में हो चुके हैं या होने वाले हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन होता है, इसलिए मेरा जो पढ़ाने का रूल्स होता है वो थोड़ा सा कैजुअल होता है। वो इसलिए ताकि बच्चे जो नए हैं वो भी पढ़ सके, जो एग्जाम दे चुके हैं वो भी पढ़ सके और जो एग्जाम की तैयारी के लिए अभी जाने वाले एग्जाम में वो भी पढ़ सके। इसलिए हम हमेशा आप लोगों को एक उचित प्रयास से पढ़ाते हैं, औरों के जैसा नहीं कि हम अपना जो है बातें करते चले जाएं और आप लोग जो है थोड़ी देर के बाद इग्नोर करते चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे वीडियोस में बने रहिए, एंजॉय के साथ पढ़ाता हूं। मेरा पढ़ाने का रूल्स थोड़ा अलग होगा। तो बायोमेट्रिक्स के माध्यम से माइक्रो बैंकिंग संचालन को सक्षम बनाने वाले डिवाइस वित्तीय साधनों के संदर्भ में एईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो भैया जो आधार कार्ड से पैसा निकालने जाते हैं ना आप लोग, वहां पे जो है वो जो आधार सेंटर वाला भैया बैठा होता है ना, वो भैया बोलता है कि माई आधार कार्ड अपना दे दीजिए। तो आधार कार्ड से वो नंबर लेता है, तो अपने कौन से वेबसाइट पे जाता है बच्चों, वो आधार वेबसाइट में जाता है आपके और वहां से एईपीएस ऑप्शन चूज करता है। किसका ऑप्शन चूज करता है बच्चों, एईपीएस। तो वही यहाँ पे जो है आधार का एईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह पूछ रहा है। तो ये आधार का जो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है बच्चों आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होता है बच्चों, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आधार से पैसा निकलवा सकते हैं आप लोग, ये जरूर याद रखिए। पैसा खूब निकलवाते होंगे लेकिन पता नहीं होगा कि एईपीएस का उपयोग करता हो आधार सेंटर वाला भैया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कौन सा संरचनात्मक लेआउट व्यू विकल्प उपयोगकर्ता को टेक्स्ट प्रवाह को ठीक वैसे ही देखने की अनुमति देता है जैसे वे एक निरंतर आधुनिक इंटरनेट वेब ब्राउजर पर दिखाई देंगे। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा वेब व्यू वेब लेआउट। क्या होता है, वेब व्यू वेब लेआउट। इसका राइट आंसर होगा यानी कि बी, ठीक है। आइए आपके क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि बच्चों किस प्रकार की भौतिक प्रिंटिंग हार्डवेयर मशीनरी टेक्स्ट लेआउट को तेजी से प्रिंट करने के लिए एक स्थिर चुंबकीय टोनर पाउडर पुल के साथ एक महीन लेयर बीम कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस को तो इतना घुमाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन नाइलेट क्या करता है बहुत घुमा देता है कि हमारे बच्चे परेशान हो जाए। लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि अगर यदि मेरे चैनल पे हो तो सारे क्वेश्चंस को घुमा करके आपकी भाषा में हम समझा देंगे। तो इसका कहने तात्पर्य सिंपल सा भैया कि किस प्रकार का भौतिक यानी कि किस प्रकार का फिजिकली जो होता है प्रिंटर यानी कि हार्डवेयर प्रिंटर जो होता है वो हार्डवेयर ही होता है। तो कौन सा वैसा प्रिंटर हार्डवेयर है जो लेआउट को तेजी से प्रिंट करता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो सबसे तेज प्रिंट करने वाला प्रिंटर है। तो 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो बच्चों जो सबसे तेज प्रिंट करता है वो करता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन से दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई के नियमों के तहत एक मानक बुनियादी छोटे बचत खाते में लगातार रखी जाने वाली अधिकतम शेष राशि यानी कि बैलेंस ऑफ लिमिट
क्या होती है? तो बच्चों जो पीएमजेडीवाई की अधिकतम राशि होती है वो होती है कितना? 50,000। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कौन सा कीबोर्ड कंट्रोल शॉर्टकट डिफॉल्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट या चयन संशोधन क्रियाओं यानी कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को सक्रिय करता है? तो बच्चों कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो फॉर्मेटिंग है उसको रिमूव कर सके। तो लिब्रे ऑफिस में जो है बच्चों राइटर में उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम। और जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड जो होता है बच्चों उसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है CTRL प्लस स्पेस। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ था वो पूछ रहा है कि कौन सा विशिष्ट सेवा वर्गीकरण लेआउट आधिकारिक राज्य पोर्टलों पर ऑनलाइन व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे सार्वजनिक लेन देन मार्गों का प्रतिनिधित्व करता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी 25 तारीख को एग्जाम में आया था और 29 तारीख के भी एग्जाम में आया होता। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा C2C। G2C का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या होता है बच्चों? गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है इसका राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके ऊपर लेके आते हैं स्क्रीन पर। तो क्या कह रहा है कि विरासत इंटरनेट यानी कि विरासत इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 यानी कि IPv4 मानक के तहत डेटा स्ट्रीम को संसाधित करने के लिए सौंपा गया मूलभूत बिट लंबाई कॉन्फ़िगरेशन आर्किटेक्चर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होता है बच्चों मैंने पहले बताया कि IPv4 का जो बिट्स होता है वो कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। क्या होता है बच्चों? 32 बिट्स का होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ था आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों वो पूछा जा रहा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लेआउट वातावरण में कौन सा अनूठा शॉर्टकट कुंजी कॉम्बो उपयोगकर्ता को सभी सक्रिय प्रोग्राम एप्लीकेशन फ्रेम विंडो के माध्यम से चरण दर चरण करने की अनुमति देता है? तो बच्चों Alt प्लस टैब करता है। ये भी राइट आंसर ही है कि Alt प्लस टैब क्या होता है? चरण दर चरण चक्र करने की अनुमति देता है। तो ये चरण दर चरण यानी कि सेल टू सेल। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डिजिलॉकर जो होता है कि डिजिलॉकर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाने जाने वाले राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक सुरक्षा समाधान बुनियादी ढांचे की तैनाती को चलाने वाला प्राथमिक कार्यात्मक मिशन उद्देश्य क्या है? इसका जो बच्चों सही उद्देश्य होता है वो होता है क्या कि पेपरलेस गवर्नेंस बाय यूजिंग एंड वेरीफाइंग ऑथेंटिक डिजिटल। क्या होता है बच्चों? ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है? राइट आंसर कि पेपरलेस गवर्नेंस बाय यूजिंग एंड वेरीफाइंग ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन टूल बार चयनकर्ता प्रोफाइल में उपलब्ध सही डिफॉल्ट न्यूनतम फॉन्ट आकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो सबसे कम यानी कि न्यूनतम फॉन्ट आकार जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है तो कौन सा प्रतिनिधित्व करता है बच्चों? वो 6 करता है। क्या होता है? 6। और MS वर्ड जो होता है बच्चों, MS वर्ड जो होता है वो 8 करता है। 8 PT जिसको पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि मोबाइल हार्डवेयर वातावरण में WLAN के रूप में जाने जाने वाले मानक बेसलाइन नेटवर्क बुनियादी ढांचे का पूर्ण रूप क्या है? तो बच्चों इसका जो पूर्ण रूप होता है W का मतलब होता है वायरलेस और लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो पहले सबको पता होगा कि LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे W की बात की गई तो W क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आइए अगले क्वेश्चंस को दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा था वो क्या कह रहा है कि बच्चों लिब्रे ऑफिस इंप्रेस वर्क स्पेस कैनवास के भीतर स्वचालित ग्रिड लेआउट लाइनों की दृश्यता स्थित में हेर फेर करने या पूरी तरह से अक्षम करने का विकल्प किस कार्यात्मक मेनू टैब में उपलब्ध होता है? तो ये जो बच्चों मेनू टैब में उपलब्ध होता है वो किसमें होता है? व्यू मेनू में होता है। किसमें होता है बच्चों? व्यू मेनू में होता है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोफाइल नेटवर्क स्टैक पर स्थापित कंप्यूटर फायरवॉल घटक का प्राथमिक परिचालन उद्देश्य क्या है। इसका जो परिचालन उद्देश्य होता है वो क्या होता है बच्चों, आप लोग बताएंगे हमको। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है बच्चों कि टू मॉनिटर एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। क्या होता है बच्चों, ट्रैफिक। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस को दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन जो था वो है कि यदि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कौन सा विशिष्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग सेटअप टेक्स्ट मापदंडों को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन सीमाओं पर समान रूप से रेखांकित करने के लिए आगे बढ़ाता है। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों क्या, जस्टिफाई। क्या होता है, जस्टिफाई, यानी कि डी क्या है आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है कि भारत भर में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए व्यक्तिगत बैंक शाखा की पहचान को ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अनिवार्य अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रणाली आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या होगा। इसका जो पूर्ण रूप होता है बच्चों वो होता है क्या कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी कि ए क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना बच्चों, ए क्या होता है, राइट आंसर होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया तो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल ब्लॉक के अंदर सरल स्ट्रिंग सेल रूटिंग यानी कि इज इक्वल टू मिन 50, 30, 5, 45 चलते समय कौन सा गणितीय गणना मान प्राप्त होता है। तो बच्चों याद रखिएगा मिन फार्मूला जो होता है सबसे न्यूनतम वैल्यू को निकालता है। किसकी वैल्यू को निकालता है, न्यूनतम। तो मिन का फार्मूला लगा तो 15, 30, 45 में 5 में कौन सबसे कम है, 5, यानी कि 5 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होता है, 5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइटम बिना किसी लाइसेंस खरीद घर्षण के वैश्विक तैनाती के लिए उपलब्ध एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वितरण ढांचे के रूप में व्यवहार करता है। तो बच्चों जो सबसे आम यानी कि कहने का तात्पर्य जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो कौन होता है, लाइनक्स होता है, लाइनक्स उबंटू होता है। क्या होता है, लाइनक्स उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आजकल क्या करता है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट होता है। अब मुझे इसके लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि यदि एक स्वचालित वेब स्ट्रिंग सॉफ्टवेयर एजेंट जिस स्पैम बॉट या दुर्भावनापूर्ण ईमेल मसमेलर उपयोगिता के रूप में जाना जाता है, किस वर्गीकरण श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये बच्चों जो वर्गीकरण श्रेणी के अंतर्गत आता है वो आता है माइक्रोस सॉफ्टवेयर मालवेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी स्क्रीन की ओर क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन बच्चों बड़ा सुंदर कह रहा है कि यदि भारत के भीतर एक मानक असत्यापित गैर केवाईसी बुनियादी डिजिटल वॉलेट लेन देन इंजन मॉडल ढांचे में समर्थित अधिकतम नगद भंडारण शेष राशि क्या है। तो बच्चों जो हम अपने वॉलेट में पैसा रख सकते हैं उसमें कितना रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं। ठीक है, 10,000 रख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस स्यूट्स के भीतर कौन सा संरचनात्मक शॉर्टकट नियंत्रण अनुक्रम तुरंत एक बिल्कुल नया डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन दस्तावेज लेआउट ढांचा तैयार करता है। तो बच्चों जो ढांचा तैयार करता है वो कौन करता है, कंट्रोल प्लस यन करता है। क्या करता है, कंट्रोल प्लस यन करता है। कंट्रोल प्लस यन से नई स्लाइड आती है, यहाँ पे पूरा ढांचा तैयार करना है। तो पूरे ढांचे को जो तैयार करता है वो कौन करता है, कंट्रोल प्लस यन, यानी कि बी क्या है आपका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत के भीतर बैच प्रोसेसिंग देरी के बिना वास्तविक समय में उच्च मूल्य वाले थोक पूंजी लेन देन को लगातार कौन सा उच्च गति इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट टू पॉइंट भुगतान आर्किटेक्चर संसाधित करता है। तो बच्चों ये जो संसाधित करता है वो कौन करता है, आरटीजीएस करता है, आरटीजीएस करता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म जरूर पढ़ के रखिएगा बच्चों, ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। बहुत ज्यादा समय न लेंगे, यहाँ आप लोग बच्चे क्या करते हैं, हमारे वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके करके चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के भीतर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेयर लिखित संचार टुकड़ों के ड्राफ्ट संस्करणों को ट्रैक करता है जिन्हें ट्रांसमिशन नोट्स पर नहीं भेजा गया है। तो बच्चों ये जो नहीं भेजा वाले बात होती है ना, वहां पे क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। क्या होता है, ड्राफ्ट, यानी कि मैसेज बनाया और भेजबे नहीं किया। हाँ, जैसे आपने खाना बनाया और खाया ही नहीं, तो कहाँ पे रहेगा, पतेले में पड़ा रहेगा, रसोइयों में पड़ा रहेगा, और रसोइयों में किस में पड़ा रहेगा, आपका जो भगोनुआ होगा। ठीक है, भगोनुआ में पड़ा रह जाएगा तो ड्राफ्ट हो जाएगा ना, गर्मी का सीजन है, खराब हो जाएगा। तो वही कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि आपने कोई संदेश बनाया उसको भेजा नहीं, तो कहाँ पे रहेगा, वो ड्राफ्ट में रहेगा। तब तक रहेगा जब तक आप उसको खाए नहीं लेंगे, यानी कि किसी को भेज नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स परिचालन इंटरैक्शन प्रवाह को परिभाषित करने वाले वर्गीकरण सामग्री में B2C का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बच्चों B2C का जो पूर्ण रूप होता है बिजनेस टू कस्टमर। क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि ए क्या है आपका, राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर प्राथमिक क्षैतिज साइड बार उपयोगिता वर्क स्पेस कंट्रोल विंडो तो पैनल की दृश्यता स्थिति को मैनुअल रूप से टगल करने के लिए किस मेनू अनुभाग पथ तक पहुंचा जाना चाहिए। तो ये जो मेनू बार तक पहुंचा जाना चाहिए, वो बच्चों पहुंचा जाना चाहिए व्यू साइड बार तक। कहां तक, व्यू साइड बार, यानी कि सी क्या है आपका, राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो कौन सा संरचनात्मक नेटवर्क संचार नोड इंटरफेस फोन लाइन प्रणालियों के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब पर एक कंप्यूटिंग मेश को जोड़ने के लिए आवश्यक रूपांतरण मिलान अनुवाद प्रोटोकॉल को संभालता है। तो बच्चों ये जो प्रोटोकॉल को समझता है वो संभालता है मोडेम। कौन संभालता है बच्चा, मोडेम संभालता है। ठीक है, यानी कि आपका बी क्या है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे कि क्या पूछा गया था कि भारत भर में विपरीत किसी भी आधिकारिक मानक अधिकृत विशिष्ट पहचान टोकन आधार कार्ड नंबर के लिए रचनात्मक रूप से सौंपी गई अधिकतम संख्यात्मक वर्ण स्ट्रिंग लंबाई, यानी कि डिजिट ऑफ लेंथ ऑफ आधार कार्ड कितना होता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है कि आधार कार्ड का नंबर कितना होता है। आधार कार्ड का नंबर जो होता है आप लोग हमेशा यूज करते हैं 12 डिजिट का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन घटक मुख्य रूप से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के बजाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगिता के रूप में वर्गीकृत किया गया हुआ है। तो बच्चों ये जो वर्गीकृत किया गया हुआ वो किया गया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट प्रोसेसर। क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम करने लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। डिवाइस डिवाइडर मॉड्यूलर ये भी जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बाईओएस यानी कि आपका बेसिक इनपुट आउटपुट, और उसके बाद यूईएफआई हार्डवेयर ये भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेल ब्लॉक के अंदर स्प्रेडशीट लॉजिक रूटीन यानी कि इज इक्वल टू प्रोडक्ट 5(2,3) चलाने के बाद कौन सा निश्चित फार्मूला गणना मान आउटपुट होता है। तो बच्चों सबका जो अगर यदि प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आप लोग करेंगे 5 × 2 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 10, और 10 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 30। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी सही होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट डोमेन नाम एक्सटेंशन वैश्विक स्तर पर पंजीकृत सत्यापित प्रभुत्व सरकारी एजेंसी पोर्टल प्रणालियों में प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित है। तो बच्चों जो स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट के लिए आरक्षित है वो कौन सा डोमेन होता है बेटा, होता है जीओबी। ठीक है, क्या होता है, जीओबी होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ था वो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क दस्तावेजों में सीधे कार्यात्मक प्रिंट पैनल इंटरफेस संदर्भ बॉक्स को कौन सा मानक शॉर्टकट की मैक्रो फंक्शन अनुक्रम
सामने लाता है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है, सिंपल सी बात है कि प्रिंट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, हमने कई बार पढ़ा हुआ है, छोटे से थे आप लोग तब से पढ़ाते आ रहा हूं, आज बहुत बड़े हो गए हैं तो भी पढ़ा रहा हूं। Ctrl+Shift+ लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है बच्चों क्या करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और कैल्क में भी प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अगर यदि बात की जाए Ctrl+P होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा गया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो बेटा पूछा गया हुआ है वो कह रहा है कि कौन सा सामाजिक संचार बुनियादी ढांचा प्रौद्योगिकी मंच इंटरनेट डोमेन पर पिंटरेस्ट के रूप में जाने जाने वाले सहयोगी उपयोगकर्ता नेटवर्क वातावरण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करता है। तो बच्चों जो ये वातावरण परिभाषित करता है वो करता है इमेज एंड विजुअल बुकमार्क शेयरिंग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ था वो पूछा जा रहा है कि मानक सिग्नल लेयर पारंपरिक वाणिज्यिक कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी पर मूल रूप से बंदी आवंटन फुटप्रिंट गहराई किस रचनात्मक बाइट इट्स क्षमता डेटा स्टोरेज सीमा का उपयोग प्रोफाइल करती है। बच्चों थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आइए इंग्लिश वाला पढ़ लेता है कि व्हाट स्ट्रक्चरल बाइट्स कैपेसिटी data storage limitation envelope profiles that allocation footprint depth bounded natively across standard signal layer transitional commercial कंपैक्ट डिस्क यानी कि कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी का पूछ रहा है बच्चों की कितना क्षमता होती है। तो सीडी की जो क्षमता होती है वो होती है 700 MB, ठीक है। और जो डीवीडी की होती है बेटा, डीवीडी का जो होता है वो होता है 4.7, क्या होता है बच्चों, 4.7 GB होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है बच्चों की लिब्रे ऑफिस राइटर के भीतर थिसोर्स के रूप में जाने जाने वाले स्थानीयकृत स्वचालित टेक्स्ट ट्रैकिंग डिक्शनरी फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए किस मेनू नेविगेशन पथ को टगल किया जाना चाहिए। तो बच्चों ये जो टगल किया जाना चाहिए वो कौन से पाथ को टगल किया जाना चाहिए, टूल में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे लैंग्वेजेस में, फिर जाएंगे थिसोर्स में, यानी कि ए क्या है आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा था। पूछ रहा है कि बच्चों कौन सा अनूठा संख्यात्मक पहचान मीट्रिक प्रोफाइल भारत भर में मानक सेलुलर आवृत्तियों पर मूल रूप से यूएसडी बैंकिंग इंटरेक्शन शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक एकीकृत बैंकिंग स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन यानी कि *99 हैज का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है, NUUP। कौन करता है, NUUP। NUUP का फुल फॉर्म जो होता है वो यहाँ पे लिख दिया गया हुआ है कि नेशनल अनफाइड यूएसडी प्लेटफॉर्म। क्या होता है, नेशनल अनफाइड यूएसडी प्लेटफॉर्म। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो 50 क्वेश्चंस आज मेरे साथ में बैठ करके और आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा हुआ है उसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो और जो एग्जाम्स हो रहे हैं हम सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लोगों तक उपस्थित कराते रहेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और SSC में इस बार 6 महीने के बाद अगर यदि एग्जाम हो रहा है, 7 महीने के बाद आपका पेपर हो रहा है, तो बच्चों बहुत धैर्य दिए हो आप लोग। अब धैर्य देने की बात नहीं है, अब जो है अब आप लोगों को क्या लाने की बात है बच्चों, रिजल्ट लाने की बात है। तो मेहनत आप करिए, वीडियोस हमारा देखिए, रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारे सारे वीडियोस को आप लोग अगर देखते रहते हैं तो हमारा काम होगा आप तक सारे वीडियोस को पहुंचाने का। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, फिर मिलते हैं हम आप लोगों को एक नए वीडियोस को लेकर के आते हैं हम फिर आप लोगों को। धन्यवाद आप लोगों का, बाय बाय बेटा।